महाराष्ट्र में सियासी पारा एक बार फिर चढ़ा हुआ है। बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने शिंदे गुट से जुड़े 16 विधायकों की अयोग्यता से जुड़े मामले में अपना फैसला सुना दिया, जिससे उद्धव गुट को बड़ा झटका लगा। स्पीकर ने अपने फैसले में शिंदे गुट की शिवसेना को ही असली शिवसेना माना। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे के पास एकनाथ शिंदे को हटाने का कोई अधिकार नहीं था, जिसके बाद से ही शिंदे गुट का जोश हाई है तो उद्धव गुट का पारा हाई है। अब सवाल यह है कि क्या उद्धव गुट के लिए सभी रास्ते बंद हो गए हैं या अब भी उनके सामने कोई विकल्प है जिससे उद्धव अपनी पार्टी को बचा सकते हैं। देखिए, महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले के मुताबिक मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके 15 साथी विधायकों की विधानसभा सदस्यता बरकरार रहेगी। 10 जनवरी को विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया, जिसमें उन्होंने कहा कि विधायकों की अयोग्यता का फैसला इस बात पर निर्भर करता है कि असली शिवसेना कौन सी है। दोनों गुट असली शिवसेना का दावा कर रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग ने इस संबंध में एकनाथ शिंदे गुट के पक्ष में पहले ही फैसला दिया है। रही बात पार्टी के संविधान की, तो 2018 का पार्टी संविधान चुनाव आयोग के रिकॉर्ड में नहीं है, इसलिए हम 1999 वाला पार्टी संविधान ही मानकर आगे बढ़ रहे हैं। पार्टी संविधान कहता है कि शिवसेना में राष्ट्रीय कार्यकारिणी का फैसला ही आखिरी फैसला होगा। क्या स्पीकर का यह फैसला उद्धव की राजनीति खत्म करने वाला है? ऐसा इसलिए क्योंकि उद्धव ठाकरे पार्टी और सत्ता पहले ही गंवा चुके थे और इस फैसले से उन्हें उम्मीद थी और यह भी उनके खिलाफ रहा। अब उद्धव के पास फिलहाल सिर्फ एक कानूनी रास्ता नजर आता है, सुप्रीम कोर्ट। स्पीकर के फैसले के बाद अब उद्धव गुट के पास एक ही विकल्प बचता है, वो है सुप्रीम कोर्ट का। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने फैसले के पहले ही ऐलान कर दिया था कि अगर उनके हक में निर्णय नहीं आता है तो वो शीर्ष अदालत का रुख करेंगे। यही बात एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी फैसले के बाद कही। अब उद्धव ठाकरे ने राहुल नार्वेकर के दिए गए फैसले को लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए कह दिया है कि वो एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का रुख करेंगे। इससे पहले ठाकरे गुट 9 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका पहले ही लगा चुका है, जिसमें फैसले से पहले विधानसभा अध्यक्ष नार्वेकर और एकनाथ शिंदे की मुलाकात पर सवाल उठाए गए थे। शरद पवार ने भी फैसले पर कहा कि उद्धव ठाकरे को सुप्रीम कोर्ट जाना होगा, वहीं पर उन्हें न्याय मिलने की उम्मीद है। इसके अलावा उद्धव गुट के नेता अंबादास दानवे ने भी कहा कि हम फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में जाएंगे। उन्होंने कहा कि अदालत ने सुभाष देसाई के मामले में कहा था कि पार्टी संगठन ही महत्वपूर्ण है। देखिए, उद्धव ठाकरे के सामने एक और विकल्प दिखता है, लेकिन वो कितना काम करेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन उद्धव बाला साहब ठाकरे का नाम लेकर जनता के बीच जा सकते हैं और वो ऐसा करते भी रहे हैं। जनता को बताते रहे हैं कि उनकी पार्टी तोड़कर उनके साथ धोखा हुआ है। सामने लोकसभा चुनाव है, अगर उद्धव लोगों के बीच जाकर ज्यादा से ज्यादा जनसमर्थन जुटाने की कोशिश करते हैं, देखना होगा कि वो कितना कारगर हो पाता है। यहाँ ये भी समझना होगा कि आखिर इस पूरे मामले में उद्धव ठाकरे से गलती क्या हुई, कहां हुई। 2018 में शिवसेना के संविधान में बदलाव की सूचना चुनाव आयोग को नहीं दी गई थी। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे द्वारा बनाए गए 1999 के पार्टी संविधान में निहित अंतर पार्टी लोकतांत्रिक मानदंडों को बदल दिया गया। उस वक्त बाला साहब ठाकरे ने चुनाव आयोग से पार्टी संविधान में बदलाव को मंजूरी दी थी, लेकिन 2018 में हुए बदलावों की सूचना चुनाव आयोग को दी ही नहीं गई। चुनाव आयोग ने अपनी जांच में पाया कि शिवसेना पार्टी के द्वारा 2018 में पार्टी संविधान में किए गए बदलाव लोकतंत्र के अनुकूल नहीं है। बिना पार्टी चुनाव कराए पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई। इससे उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना ने चुनाव आयोग का विश्वास खो दिया था। वहीं 1999 में बाला साहब ठाकरे द्वारा पार्टी संविधान में किए गए कुछ बदलाव लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल नहीं थे। उस वक्त चुनाव आयोग ने इन बदलावों को खारिज कर दिया था। चुनाव आयोग की आपत्ति के बाद पार्टी संविधान को और अधिक सुसंगत बनाया गया। पार्टी के संविधान में फिर से गुप्त रूप से अलोकतांत्रिक परिवर्तन किए गए, इसलिए चुनाव आयोग ने पाया कि पार्टी एक परिवार की संपत्ति बन गई है। एकनाथ शिंदे ने 40 विधायकों के साथ शिवसेना छोड़ने का फैसला किया था। उसके बाद उन्होंने शिवसेना पार्टी और सिंबल पर दावा किया। चुनाव आयोग के सामने लड़ाई चल रही थी। इस संबंध में चुनाव आयोग ने फैसला सुनाया था, जिसमें उद्धव ठाकरे को बड़ा झटका पहले ही लग चुका था। एकनाथ शिंदे के पास 67 में से 40 विधायक हैं, तो लोकसभा में 13 सांसद शिंदे गुट के साथ हैं, तो उद्धव ठाकरे के साथ लोकसभा के 7 सांसद और राज्यसभा के 3 सांसद हैं और विधानसभा के 13 विधायक हैं। अब देखना होगा, इस फैसले के बाद उद्धव ठाकरे और उनका गुट सुप्रीम कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से विधानसभा स्पीकर ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पर ही तमाम जांच के बाद ये फैसला सुनाया है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की इस पर क्या प्रतिक्रिया होती है और कानूनी जानकार इस पर और क्या कुछ कहते हैं, ये देखना बहुत अहम होगा। इसीलिए बड़ा सवाल यही है कि क्या पार्टी अभी बाकी है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।